स्किन केयर रूटीन वो तो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते ही रहती हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने अपना करंट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर किया। तो ये जो मेरे स्किन केयर रूटीन्स होते हैं, कभी ये ग्लोइंग स्किन के लिए होते हैं, कभी ओपन पोर्स के लिए होते हैं, कभी पिगमेंटेशन के लिए होते हैं, तो कभी एंटी एजिंग के लिए होते हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसके साथ रिंकल्स फाइन लाइंस भी हो। अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसके साथ आप डिहाइड्रेशन या फिर बम्पी स्किन से भी डील कर रहे हो। तो मैंने एक ऐसा स्किन केयर रूटीन तैयार किया है जिसमें एक साथ मैं 4 स्किन कंसर्न को टारगेट करूंगी। पहला, पिगमेंटेशन। दूसरा, रिंकल्स फाइन लाइंस। तीसरा, ओपन पोर्स। और चौथा, टेक्सचर्ड स्किन, जिसे आप बम्पी स्किन भी बोलते हैं। तो ये जो 4 स्किन कंसर्न है, अगर आपको इनमें से कोई भी है या फिर अगर आपको ऑल टुगेदर चारों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये स्किन केयर रूटीन आपकी मदद करेगा। क्योंकि इसमें मैंने सोच समझ के वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो एक तो आप एक साथ यूज कर सकते हैं और दूसरा ये चारों के चारों स्किन कंसर्न से डील करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। तो मेरे पर्सनली स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला पार्ट होता है क्लेंजर। और क्लेंजर को आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए कि अगर मेरा पूरा रूटीन सही भी है और अगर कोई फेस वॉश मुझे सूट नहीं कर रहा है तो उससे मैंने कई सारे अलग अलग तरह के स्किन कंसर्न ऑब्जर्व किए हैं। पर्सनली क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है तो छोटे छोटे दाने की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है, सेंसिटिव है तो इसलिए रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि एक बहुत जेंटल क्लेंजर आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करें। ऑलरेडी मैं आपके साथ बेस्ट मॉर्निंग जेंटल क्लेंजर की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बट आज की इस वीडियो में भी मैं आपको 3 से 4 ऑप्शन देना चाहूंगी। सबसे पहला ऑप्शन, क्या मेरे लिस्ट में जो प्रोडक्ट है वो है द डर्माकोका 2% नाइसिनामाइड जेंटल क्लेंजर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, और दूसरा ड्राई स्किन के लिए। तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इनमें से कोई भी ले सकते हैं। दूसरा मेरे लिस्ट में है डॉक्टर शेड का जेंटल क्लेंजर। अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो ये बहुत ज्यादा जेंटल है और इसके साथ साथ इसमें वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को तो रिमूव करेंगे लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगी सुगंधा का जेंटल क्लेंजर। अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसकी मैंने 2 बॉटल पर्सनली फिनिश की हैं। और चौथा, आप सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हैं। तो ये चारों काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपको अगर कोई और पसंद है जेंटल क्लेंजर या फिर कोई और फेस वॉश जो आप करंटली यूज कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक से काम कर रहा है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी जो स्टेप है वो है पिगमेंटेशन से डील करने के लिए। तो आपको मैं 2 ऑप्शन देना चाहूंगी, इन दोनों में से आप कोई भी रूटीन फॉलो कर सकते हैं। पहले में मैं डालना चाहूंगी विटामिन सी को। तो विटामिन सी क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। इसके साथ साथ ये पिगमेंटेशन से तो डील करता ही है, फ्री रेडिकल डैमेज से भी आपकी स्किन को हील करता है, प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो विटामिन सी एक ऐसा वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। पिगमेंटेशन वगैरह अगर आपको है उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा। अगर आपको एज के साइन है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, उससे भी डील करने में विटामिन सी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ 3 से 4 विटामिन सी सीरम के ऑप्शन देना चाहूंगी जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगी इनिसफ्री के विटामिन सी सीरम को। बहुत अमेजिंग है, विद इन 10 डेज आप इसके रिजल्ट्स अपनी स्किन में ऑब्जर्व कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है क्लियर्स का विटामिन सी सीरम। इस पर्टिकुलर विटामिन सी सीरम को मैंने पिछले 3.5 साल यूज किया है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। हाँ, ये है कि ये थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है। एक्चुअली ये ऑयल बेस्ड ही है। जब आप इसे अपनी चेहरे पे लगाते हैं तो इनिशियली आपको थोड़ा सा गरम गरम लगता है। तो अगर आप पीक समर में इसे लगाने की सोच रहे हैं तो और आपकी स्किन ऑयली है तो आपको थोड़ा सा ये हैवी लग सकता है। थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूंगी डीकंस्ट्रक्ट के विटामिन सी सीरम को। ये भी अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद 4th नंबर पे मैं आपको कहूंगी कि आप द डर्माकोका कोई भी विटामिन सी सीरम ले सकते हैं। आपको अपने स्किन केयर रूटीन में 10 से 20% विटामिन सी की जो कंसिस्टेंसी वाले सीरम है वो ऐड करने हैं। द डर्माको की अभी अभी एम्प्यूल वाली किट आई है जो मेरी पर्सनल फेवरेट हो गई है। तो विद इन 7 डेज उस एम्प्यूल किट से आप अपने चेहरे में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देखेंगे।
और दूसरा मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी नासिनामाइड। अगर आप विटामिन सी नहीं यूज करना चाहते तो आप नासिनामाइड भी अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नासिनामाइड भी विटामिन सी की तरह काफी ज्यादा वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। एक तो ये ओपन पोर्स की अपीयरेंस पे काम करता है, आपको अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे मिनिमाइज करेगा। दूसरा, ये आपके स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है, इसके साथ साथ पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में ये आपकी हेल्प करता है। तो ओवरऑल नासिनामाइड भी विटामिन सी की ही तरह आपकी स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस पे काम करता है, ओपन पोर्स पे काम करता है और इसके साथ साथ पिगमेंटेशन को भी फेड करने में आपकी हेल्प करता है। तो आप चाहे तो विटामिन सी सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में डाल लें, नहीं तो आप नासिनामाइड की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ही इक्वली गुड हैं। अभी करंटली मैं एक्चुअली नासिनामाइड यूज कर रही हूँ, अगर आपने मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में चेक किया हो तो नासिनामाइड के लिए मेरे पास अगेन आपके लिए 3 से 4 ऑप्शन है। अभी करंटली मैं फॉर्मूला आरएक्स की जो एकदम रिसेंटली उनका इंटेंस हाइड्रेशन सीरम लॉन्च हुआ है वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि उसमें नासिनामाइड है, सेंटेल एसियाटिका है, उसमें सैरामाइड भी है और ग्लिसरीन भी है। तो वो एक प्रोडक्ट हाइड्रेशन को भी आपकी स्किन में बूस्ट करता है, तो अगर आपको बम्पी स्किन वगैरह की प्रॉब्लम है उसे डील करेगा, पिगमेंटेशन से डील करेगा और इसके साथ साथ कई सारे उसमें सूदिंग इंग्रेडिएंट भी हैं। दूसरा मेरे लिस्ट में है द ऑर्डिनरी का नासिनामाइड सीरम। अमेजिंग प्रोडक्ट है, पिगमेंटेशन वगैरह से डील करने में आपकी हेल्प करता है, ओपन पोर्स की अपीयरेंस को विजिबली कम करने में आपकी हेल्प करता है। तीसरा मेरे लिस्ट में है मिनिमलिस्ट का नासिनामाइड सीरम, और आप चाहें तो द डर्माको का नासिनामाइड सीरम भी अपने स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं। तो ये 4 नासिनामाइड सीरम है जो मैंने पर्सनली यूज किए हैं और जो चारों ही काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर आपको प्लेन सिंपल रखना है, क्योंकि उसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करने के लिए यूज करना है। उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट, टारगेटिंग इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्किन कंसर्न को टारगेट करने वाला इंग्रेडिएंट मैं जनरली सीरम में यूज करना प्रेफर करती हूँ। तो आप कोई भी ऑयल फ्री, लाइट वेट, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि उसमें हियालुरोनिक एसिड हो, सैरामाइड हो, पेप्टाइड्स हो, मतलब वो ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बूस्ट करें। कुछ जो मेरे फेवरेट हैं वो मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगी, अदरवाइज तो आप मेरे चैनल पे जो मैंने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर की या बेस्ट पॉसिबल मॉइस्चराइजर की वीडियो बनाई थी फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप और कभी ऑयली स्किन के लिए, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं अगेन आपको 3 से 4 ऑप्शन देना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये वाला मॉइस्चराइजर जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ, ये है स्किन रिन्यू बाय डॉक्टर वी, जो द डर्माको और डॉक्टर वी के कोलैबोरेशन में उनका मॉइस्चराइजर आया है, वो आप यूज कर सकते हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है। दूसरा, आप डॉट एंड की का सैरामाइड वाला जो बैरियर रिपेयर वाली रेंज का उनका मॉइस्चराइजर है वो यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तीसरा, आप चाहें तो डॉक्टर शेड का सैरामाइड एंड विटामिन सी वाला जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है वो यूज कर सकते हैं। चौथा, मैं आपको कहूंगी कि आप माचा बायोम का एक कामिंग मॉइस्चराइजर है, कोरियन ब्रांड है, वो यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आएगा। नहीं तो आप स्किन 1 नॉट 4 का सेंटेला सूदिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, तो सनस्क्रीन आपको ऐसी यूज करनी है जिसमें आपको कम से कम भी SPF 40 या 50 मिल रहा हो और PA4 की रेटिंग हो। सनस्क्रीन आपकी स्किन को यूवी के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है और फर्दर डैमेज से भी प्रिवेंट करती है, जैसे कि पिगमेंटेशन हो गई या फिर प्रीमेच्योर एजिंग के साइन हो गए या फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है घर के अंदर है तो सनस्क्रीन यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सनस्क्रीन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टैन से प्रिवेंट करती है, बट ऐसा नहीं है। ये जितनी भी 4 प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये चारों की चारों अगर आप सनस्क्रीन वाला स्टेप स्किप कर देंगे तो भी आपको होने के पूरी चांसेस हैं। तो सनस्क्रीन की कैटेगरी में अगेन आपको मेरे चैनल पे बेस्ट पॉसिबल सनस्क्रीन्स मिल जाएगी, लेकिन फिर से मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन देना चाहूंगी। सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगी डॉट एंड की सैरामाइड, अगेन स्किन बैरियर वाली जो रेंज है उसकी सनस्क्रीन। उसमें आपको सैरामाइड्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें डाले गए हैं। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगी फॉर्मूला आरएक्स की हाइड्रा शील्ड सनस्क्रीन, ये भी अमेजिंग प्रोडक्ट है। तीसरा, मैं आपको कहूंगी कि आप द डर्माको की हियालुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल अपने स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट है। और 4th नंबर पे मैं रखना चाहूंगी एक्वालॉजिका की 5 स्किन बैरियर वाली जो रेंज है उसकी सनस्क्रीन, वो मैंने रिसेंटली यूज की है।
तो यही था आज का स्किन केयर रूटीन। तो गाइज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये जो स्किन केयर रूटीन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस स्किन केयर रूटीन के रिजल्ट्स भी देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कंसिस्टेंटली इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिए, विद इन 1 मंथ आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें रिडक्शन ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।